नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों झज्जर में एसटीएफ के द्वारा किया गया एनकाउंटर मामला चर्चा में है, सुर्खियों में है और फिलहाल ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। अब तूल पकड़ने की वजह साफ है क्योंकि इस मामले में खापों की एंट्री हो चुकी है। अनेक खाप प्रधानों ने इसी एनकाउंटर मामले को लेकर, जिसको कथित रूप से फर्जी बताया जा रहा है, पुलिस वालों की सोचे समझी चाल करार दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला लाया गया और तभी से जो इस मामले ने अब नया रुख ले लिया है। इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। आपको बता दें कि झज्जर के चर्चित पंकज एनकाउंटर मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसआईटी को सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह लीड करेंगी। वहीं झज्जर डीसीपी लोकेश कुमार और एसपी प्रदीप नैन एसआईटी के सदस्य होंगे। दिल्ली में 19 जनवरी की देर शाम अहलावत 27 सहित करीब 21 खापों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी। खाप प्रतिनिधियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पंकज सहित 3 युवकों की तुरंत रिहाई की मांग की। सीएम ने उनकी बात सुनकर न्याय का आश्वासन दिया और एसआईटी बनाने की बात कही थी, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। सीएम नायब सैनी से मुलाकात के दौरान अहलावत खाप और दूसरी खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है उससे क्षेत्र में रोष का माहौल है। खाप प्रतिनिधियों ने कंपनी कर्मचारी रोहित का सीसीटीवी फुटेज भी दिया, जिसमें वह हर रोज की तरह पेट्रोल पंप से अपनी बाइक उठा रहा है और घर के लिए निकल रहा है। आरोप लगाया गया कि उसे पुलिस के द्वारा जानबूझकर फंसाया गया है, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। अब जिस रोहित की बात, जो कंपनी में काम करता है, उस कर्मचारी की बात की जा रही है जिसको इस मामले में कथित रूप से गलत फंसाया गया है, उसके परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को बताया कि रोहित फर्रुखनगर स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करता है, जहां रात के 9 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है। 9:30 बजे कंपनी की बस चलती है जो झज्जर में करीब 10 बजे पहुंचती है। घर आने के लिए गांव के मुख्य मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर वह बाइक छोड़ता है। झज्जर से उक्त पेट्रोल पंप तक रोहित कंपनी के साथियों के साथ किराए की कार में आता है। घटना की रात रोहित इसी पैटर्न से कंपनी से पेट्रोल पंप तक आया, जहां से करीब 10:30 बजे वह पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक लेने पहुंचा, जहां से बाइक उठाने के बाद रास्ते में वह पानी के लिए हैंडपंप पर रुक गया। इसी दौरान पंकज ने उससे पूछा कि वह कौन सी जगह पर है। पंकज को केवल उसने जगह बताई थी। कुछ देर में ही पंकज को पुलिस ने घर पहुंचने से पहले उठा लिया। उस पर भी अपराध में शामिल होने का मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया। रोहित के कंपनी में ड्यूटी पर होने, बस में आने, कार में पंप तक पहुंचने के दौरान की पूरी चीजों की जांच करवाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। और पंकज के इस एनकाउंटर मामले में रोहित का कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको पंकज का साथी बताकर और उसके अपराध में ही सम्मिलित करके जेल भेजने का काम किया गया है। अब इसके अलावा आपको यह भी मालूम होगा कि जो पंकज जिसका एनकाउंटर किया गया, जिसके पैर में गोली मारी गई थी, उसके परिवार के लोगों ने भी इसको कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर बताया और जानबूझकर साजिश और षड्यंत्र करार दिया और जानबूझकर की गई साजिश और षड्यंत्र बताया और यह स्पष्ट किया कि पंकज का कोई भी इस मामले में हाथ नहीं है। पुलिस जानबूझकर उनके बेटे को फंसा रही है। अब पंकज के पिता आनंद सिंह अहलावत ने बताया कि 15 जनवरी की रात पंकज अपने वकील दोस्त के साथ झज्जर शहर के सापला रोड स्थित गैलेक्सी होटल में गया था। वहां पर पंकज करीब कुछ देर ही रुका। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। यहां शराब पी रहे लोगों की कहासुनी हुई। पंकज के वहां से निकलते ही उसकी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी। आनंद सिंह ने आरोप लगाया कि न तो वह पुलिस की गाड़ी थी और न ही उसमें कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था। उन्होंने पंकज की गाड़ी का पीछा करते हुए 3 बार खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया। उसी दौरान पंकज ने डर की वजह से उन पर अपनी लाइसेंसी हथियार से डराने की नीयत से फायर कर दिया। उसे पता नहीं था कि सामने वाला पुलिस वाला है या कोई बदमाश। अब उसके पिता का आगे कहना है कि गोली चलाने के बाद पंकज गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। आगे जाकर उसकी गाड़ी में पंचर हो गया। उसने अपने साथी को फोन कर दूसरी गाड़ी मंगवाई। इसके बाद फिर जो है गाड़ी से ही पंकज की गाड़ी का
पीछा किया गया और इसके बाद वो अच्छेज गांव के आबादी एरिया में अपनी गाड़ी को ले गया। गांव के पास पंकज ने देखा कि उसके पीछे पुलिस की गाड़ी है तो वो रुक गया। आनंद सिंह यानी कि पंकज के पिता ने आरोप लगाया कि पंकज गाड़ी से उतर गया। पंकज के साथ पुलिस वालों ने कुछ देर बात भी की और पूछा कि तुमने गोली चलाई है। इस पर उसने जवाब दिया कि कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था, तभी डर से उसने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई। पुलिस को उसने लाइसेंस और हथियार सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि गोली से एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गया है, आप साथ चलकर अपना बयान दर्ज करवाओ। पंकज के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस पंकज को अपनी गाड़ी में ले गई, वे उसे खेतों में ले गए जहां 2-3 पुलिस कर्मचारियों ने पंकज को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर पैर में गोली मार दी। पंकज को गोली मारने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को पंकज की गाड़ी के साथ टकराया और फिर पंकज के हथियार से 2 फायर भी किए। और इसी तरीके से जो है पिता का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है एक षड्यंत्र रचकर। अब खाप के प्रतिनिधि जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मामले में कई बड़े जरूरी और अहम सवाल उठाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के वो लोग जो इस पूरे मामले में, जो इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अब खाप के प्रतिनिधि ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं वो आपको बता देते हैं। खाप के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि होटल गैलेक्सी में शराब पीने वालों में 4-5 लड़के बिरदाना गांव से हैं, जिन पर काफी संगीन मामले दर्ज हैं। वहां कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे और यह जो होटल है इसका संबंध भी एक पुलिसकर्मी से है। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस अधिकारियों ने कथित नाकाबंदी के लिए प्राइवेट सफेद कार का इस्तेमाल क्यों किया तथा मौके पर कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में क्यों नहीं था। अगला सवाल, सफेद कार में कोई भी वर्दी वाला व्यक्ति क्यों नहीं था। इससे आगे खाप प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं कि सफेद कार में बैठे लोगों ने बार बार पंकज की कार को गलत और खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने और रोकने की कोशिश क्यों की। अगला सवाल खाप प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या सफेद कार में बैठे कथित पुलिस के लोगों ने पीछा करते समय गोली लगने से पहले कंट्रोल रूम को सूचित किया था या फिर नहीं। और उससे आगे पूछा जाता है कि सफेद कार में बैठे लोगों ने पंकज की कार रोकते समय हथियार क्यों लहराए। क्या कथित गुप्त सूचना को लिखित रूप से सीनियर अधिकारियों को भेजा गया था। गुप्त सूचना सीधे एसटीएफ के अधिकारियों को, खासकर उन अधिकारियों को जो घटनास्थल के पास थे, कैसे दी गई। यह भी एक बड़ा सवाल पूछा गया है। आगे खाप प्रतिनिधि पूछते हैं कि क्या पंकज की कार में अवैध हथियारों की कथित गुप्त सूचना पर सफेद कार में बैठे लोगों ने कोई अतिरिक्त बल बुलाया था या फिर नहीं। वहीं पुलिस ने पंकज की गिरफ्तारी और घटना के बारे में परिवार या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सूचित क्यों नहीं किया। यह भी एक जरूरी सवाल खाप प्रतिनिधि ने पूछा है। अगला सवाल है कि रोहित को आरोपी कैसे बनाया गया जबकि वह हैंडपंप पर पानी पी रहा था। उसे उसकी कंपनी से निकलकर और हैंडपंप तक पहुंचने के प्रमाण मौजूद हैं और यह भी पुष्टि हो जाती है कि वो मौके पर था ही नहीं, वो पंकज के साथ था ही नहीं, तो फिर उसको अपराधी क्यों बनाया गया, उसको जेल क्यों भेजा गया। वहीं खाप प्रतिनिधि आगे भी ये भी पूछते हैं कि पंकज और दूसरों को अपराधी घोषित करने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया था। पंकज को लगी चोट के संबंध में कोई वैज्ञानिक जांच की जा रही है या फिर नहीं। और आखिरी सवाल, क्या घायल पुलिस अधिकारी और घटनास्थल पर मौजूद अन्य अधिकारियों का अल्कोहल टेस्ट किया गया था या फिर नहीं। ये कुछ अहम सवाल है जो खाप प्रतिनिधियों ने अपने मांग पत्र के माध्यम से सीएम के सामने रखे और पुलिस महकमे के तमाम लोगों से ये सवाल पूछे हैं और इनका जवाब जानने की कोशिश की है। अब सवाल यह भी उठता है, एसआईटी गठित करके इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी अपने हिसाब से इस मामले की जांच करेगी, लेकिन कौन झूठा है कौन सच्चा है यह कितने समय में तय होता है, यह एसआईटी की जांच पर ही निर्भर करेगा। खास बात यह है कि खापों की एंट्री के बाद से यह मामला काफी तूल पकड़ चुका है। हरियाणा के अंदर काफी गर्मा गर्मी और बहस इस मामले पर छिड़ चुकी है। और वही सबसे बड़ी बात इस मामले की यह है कि जिस पंकज का एनकाउंटर किया गया है वो पंकज एक बीजेपी नेता का भाई है और बीजेपी नेता ने ही अब पंचायत के बीच इस मामले को लेकर कई अहम और जरूरी बातें हर व्यक्ति के सामने रखी थी, खुलकर बोली थी। और उसके बाद से लगातार यह मामला गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए भी बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। अब पुलिस महकमे के द्वारा ही इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। कई बड़े अधिकारी और पुलिस महकमे के कर्मचारी इस मामले की जांच करेंगे और जांच में क्या निकलकर सामने आता है वो भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।